तो बच्चों कैसे बच्चे हो ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे, और हमारे वीडियो आप लोग इसी तरह देखते रहें। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में हमें कैन में शुड और मस्ट का यूज पढ़ना है। कहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं, कहाँ पर हम मे का यूज करते हैं, कहाँ पर शुड का और कहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है, कैन आता है। सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या है, कैन है। तो कैन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कैन का मतलब होता है सकना। कैन मतलब क्या होता है, सकना। सकना ये हमारा हो गया। लेकिन कैन का प्रयोग हम करते हैं जहाँ पर क्षमता का बोध हो, क्षमता या ऊर्जा, क्षमता या ऊर्जा। जहाँ पर क्षमता या ऊर्जा का बोध होगा वहां पर हम कैन लगाएंगे। या समर्थ का बोध हो, इसको समर्थ भी बोलते हैं। तो इसके लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ। मैं दौड़ सकता हूँ। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर क्षमता हुआ, या समर्थ हुआ, या ऊर्जा हुआ कि इस काम को हम कर सकते हैं। हमारे अंदर क्षमता है। तो आई कैन रीड, यहाँ पर होगा आई कैन रन। ये हमारा बन गया। तो कैन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर क्षमता या ऊर्जा का बोध हो। दूसरे नंबर पर हमारा आता है मे। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, मे आता है। हम लोग मे का यूज कहाँ पर करते हैं, तो मे का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो मे का मतलब होता है सकना। मे मे का मतलब क्या होता है, तो सकना होता है। यानी कि कैन मतलब भी सकना, और मे का मतलब भी सकना, दोनों का सेम आ रहा है। लेकिन इसका जो होता है, इसका यूज हम ऊर्जा या क्षमता के लिए नहीं करते हैं। इसका यूज किया जाता है संभावना के लिए। कहाँ पर, संभावना के लिए। जहाँ पर किसी चीज की होने की संभावना रहेगा वहां पर इसका यूज करेंगे। जैसे में कोई कहेगा कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। और कहाँ पर इसका यूज करते हैं, मे का यूज, जहाँ पर अनुमति रहता है। अनुमति के लिए हम मे का यूज करते हैं। अनुमति, अनुमति के लिए, अनुमति के लिए। और कहाँ पर करते हैं, तो अनुरोध के लिए। जहाँ पर किसी से आप अनुरोध कीजिएगा, अनुरोध के लिए। किसी भी चीज के बारे में आप किसी से अनुरोध करेंगे तो वहां पर क्या लगेगा, तो वहां पर मे का यूज किया जाएगा। तो संभावना का मतलब हमने क्या बताया अभी, आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है। ये हमारा हो गया क्या चीज, तो ये हमारा हो गया संभावना, कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरा नंबर पर क्या आया, अनुमति आया। क्या आया हमारा, तो अनुमति आया। तुम घर जा सकते हो, मैंने कि हमने अनुमति दिया तुमको कि तुम घर जा सकते हो। तुम घर जा सकते हो, ये हमारा हो गया अनुमति। और जो अनुरोध है, तो उसमें छोटे लोग बड़े लोगों से क्या कहते हैं, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उनसे परमिशन लेते हैं। तो जहाँ पर इसका यूज किया जाता है वहां पर क्या लगेगा, मे लगेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये हमारा हो गया तीसरा। जहाँ पर हमने अनुरोध किया, यानी कि किसी से परमिशन लिया, कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं करूँ। तो इसका कैसे बनेगा, आज वर्षा हो सकती है, तो इट में रेन टूडे। इट में रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर क्या लगा, मे लगा। इसमें भी मे लगे, तुम घर जा सकते हो।
यू मे गो होम। कुछ लोग बना देंगे कि यू कैन गो होम, तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्षमता का बोध नहीं हुआ है, यहाँ पर अनुमति का बोध हुआ है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि तुम घर जा सकते हो। जाओ, तुम जा सकते हो। हमने ऑर्डर दे दिया, आदेश हमने दे दिया। तो तीसरा नंबर हमारा क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर तो एक तरह का क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जब रहता है तो पहले में लगेगा। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये हमारा बन गया। कैन और मे का हमारा जो यूज है अब बन गया। अब हमको पढ़ना है शुड और मस्ट का यूज। हमें क्या पढ़ना है अब, शुड या मस्ट का यूज। चलिए आप लोग को हम शुड और मस्ट का यूज पढ़ाते हैं, तब तक इसको हम इरेज कर देते हैं अब। तो हमें क्या पढ़ना है, शुड और मस्ट। तो पहला नंबर हमारा क्या होगा, शुड होगा। शुड का मतलब क्या होता है, शुड को हिंदी में क्या कहेंगे, चाहिए। शुड का मतलब क्या होगा, चाहिए। सलाह, जहां पर सलाह का बोध होगा वहां पर शुड लगेगा। जहां पर सलाह का बोध होगा या उपदेश का या कर्तव्य का। सलाह, उपदेश या कर्तव्य। सलाह उपदेश या जहां पर कर्तव्य का बोध होगा वहां पर क्या लगेगा, तो शुड लगेगा। जैसे मैं मुझे टहलना चाहिए, एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मुझे टहलना चाहिए। ये हमारा क्या हुआ, कर्तव्य हुआ कि हमको टहलना चाहिए, टहलने से हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आई शुड वॉक। आपको पढ़ना चाहिए, ये क्या हुआ, उपदेश एक तरह का हुआ, आपको पढ़ना चाहिए। या सलाह भी हो सकता है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो यू शुड रीड। आपको यह काम करना चाहिए, एक तरह का यह उपदेश हुआ कि आपको यह काम करना चाहिए। यह काम करनी चाहिए, आपको यह काम करनी चाहिए। तो यू शुड डू दिस वर्क, दिस वर्क। ये हमारा हो गया शुड का प्रयोग। अब हमको पढ़ना है मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये हमारा मस्ट हो गया। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, जिद पर अड़े हैं कि हमको चाहिए एकदम। अवश्य चाहिए का मतलब यही होता है कि अपने जिद पर हम अड़े हैं। तो जहाँ पर जोरदार सलाह का बोध होता है, कैसा सलाह, तो जोरदार सलाह, जोरदार सलाह। जोरदार सलाह के लिए क्या लगेगा, तो मस्ट लगेगा। जोरदार सलाह के लिए क्या लगेगा, तो मस्ट लगेगा। और उसके साथ साथ जहाँ पर बाध्यता का बोध हो, यानी कि बाध्यता का मतलब रुकावट होता है, बाध्यता का बोध हो। अब जैसे में एक एग्जाम्पल हम लेंगे, क्या लेंगे हम, एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि मुझे आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। मान लीजिए आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। यू मस्ट टेक, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन।
ये हमारा हो गया मस्ट का प्रयोग। और ऊपर वाला हमारा क्या है, शुड का प्रयोग। तो अभी हमने कैन, में, शुड और मस्ट का यूज पढ़ा। तो यह था हमारा कैन, मस्ट, शुड और मे का प्रयोग। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक पहुँचे, और हम इसी तरह वीडियो लेकर फिर आते रहेंगे। तब तक ले चलते हैं। जय हिंद।